आपका लगाया हुआ प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका में बैठकर ये बात करे कि अल कायदा को ट्रेनिंग तरबियत हम देते रहे और ईरान में बैठकर ये कहे कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही, तो क्या वो मुहिब्बे वतन है? और यही बात अगर कोई और कर दे अपने घर में बैठ के तो ठहरे। मियां साहब आप अपने अमल के जवाब दे हैं, कोई और अपने कोई और। ये जो इनका बयानिया है मियां जावेद लतीफ़ साहब का या नून लीग का, और अब जिस तरह जनरल फैज़ साहब भी अब उस सिलेक्शन में आ जाएंगे, 1 साल का कोर भी कर लेंगे, आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं और इनके ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं सारे मामलात को? शहजाद चौधरी साहब। देखिए जहाँ तक आर्मी चीफ की सिलेक्शन का ताल्लुक है, वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी सवाबदीद होती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सवाबदीद नहीं होती। बिल्कुल सही। और आम तौर पर जब नाम भेजे जाते हैं तो जो टॉप के 3-4 जनरल्स होते हैं उनके नाम होते हैं, उसमें उसकी मर्जी होती है कि वो किसको चूज करता है, सिलेक्ट करता है या नहीं करता, और उसके लिए उसकी कोई जवाबदेही भी नहीं है, उसका आइन उसको इजाज़त देता है। अच्छा, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई शख्स अगर ये समझता है कि किसी ने किसी को चीफ इसलिए किसी खास मकसद के लिए बनाया तो कह सकता है, उसकी मर्जी हो सकती है, लेकिन वो उस हक को या उस आदमी के हक को जो कि चीफ बनाया गया है कभी भी वो तो बड़ा सवाल फिर क्या है? बड़ा सवाल ये है कि आप, चूंकि आपकी भी जब हुकूमत आएगी तो आप भी ऐसे ही सिलेक्ट करके बनाएंगे अपना आर्मी चीफ, तो आप उन अदारों को मलाइन मत करें जिन अदारों के साथ आपने भी काम करना है। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है शहजाद साहब जरा एक बात क्लियर करें, ये कहते हैं जी इदारों को तो हम बात नहीं करते, इदारों के सरबराहान अगर कोई ऐसी बात करे तो हम इंडिविजुअल फेल की बात करते हैं। यू बीइंग एन एक्स पर्सनल मिलिट्री, मुझे बस ज़रा समझाइए कि इदारे का सरबराह ख्वाह DGISI हो या ख्वाह आर्मी चीफ हो, ख्वाह वो एयरफोर्स के सरबराह हो या नेवी के सरबराह हो, उन पे बात करना, एक इंडिविजुअल पे बात करना या पूरे इदारे को कॉन्ट्रोवर्शियल करना है? नहीं, मैं ये बिल्कुल वाजे कर देता हूँ कि हम अपने, जब हम फौज के अंदर हैं या फौज से बाहर हैं, जहाँ तक इदारे का ताल्लुक है, उस वक्त किसी एक शख्स या पूरे इदारे में हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं है। ये एक फैमिली है, एक ताल्लुक है, एक यकीन है, एक फेथ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो लोग हैं अपने कमांडर के हुक्म को बजा लाते हैं, इसलिए वो जान भी कुर्बान कर देते हैं। कोई फ़र्क नहीं है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी के अंदर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के अंदर, और सिमिलरली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और नेवी के अंदर, दे आर जस्ट वन एंड एक चीज़ है। जब आप किसी एक आदमी को भी मलाइन करते हैं तो आप पूरे इदारा समझता है कि उसको मलाइन किया जा रहा है। बिल्कुल सही, ये आपका पॉइंट आ गया। आलिया साहिबा, आपको लगता है कहीं पे अगर आपके सर में एक सेकंड, हाँ जी बोले। मैं शहजाद चौधरी साहब का बड़ा एहतराम है मुझे, मगर मेरी गुजारिश ये है कि पूरी कौम एक फैमिली क्यों नहीं? आप अदारा एक फैमिली है, मेरे अजीज़ो कारब इसी अदारे में हैं, आप भी मेरे अजीज़ हैं, मगर मुझे ये बताएं कि अदारा जंग में, दफा में पाकिस्तान के लिए एक मुनज़्ज़म अदारा होना चाहिए है, मगर आप आइन कानून से मावरा अदारे में से खड़ा होकर एक शख्स जो है अपनी ज़ात के लिए अगर कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे, जिससे कौम को नुकसान पहुंचे, जिससे अदारों को नुकसान पहुंचे, ठीक है सर, पॉइंट आ गया, तो उस पर बात क्यों नहीं की जा सकती? शहजाद साहब क्विकली, फिर मैंने आलिया साहिबा के पास जाना है। हाँ नहीं, लेकिन ये ऐसी बात है ना कि जो कि जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, अगर मेरी ज़ात के बारे में है तो मैं इनको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये किसी तीसरे आदमी की बात करेंगे तो फिर ये उस तीसरे आदमी को जाके इनको एक तो उससे बात करनी पड़ेगी, उससे कहना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, बल्कि हाँ एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक, उसको बताना पड़ेगा और फिर उसको साबित करना पड़ेगा ताकि वो, और फिर उसका जवाब भी सुनना पड़ेगा। सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हम बाहर बैठ के हम टीवी के ऊपर ये बात नहीं कर सकते। ये बात पूरी कौम 70 सालों से कर रही है शहजाद चौधरी साहब, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, जावेद साहब कोई और भी करेगा। तो बात यह है कि आप फिर अपने निज़ाम को बेहतर करें ना, आप अपने निज़ाम को बेहतर करें, सियासी निज़ाम को बेहतर करें, ताकि इस तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएट ना हो। नहीं शहजाद साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लें। अगर मैं बात करूं कि हमें अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए तो वो डॉन लीक्स बन जाए, कोई और बात करे कि हमें अपने घर को सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए वो मुहिब्बे वतन बन जाए, ये कैसे हो सकता है? ये मुनासिब नहीं है। अगर आप अबू का जवाब सुन लें मियां साहब। अगर हम ये बात करेंगे तो फिर पूरा सच बोलना पड़ेगा ना। जी बोलें। बात ये है कि फिर हमें ये पता नहीं लगेगा कि डॉन लीक्स बने ही कैसे,
जी जी बाहर बैठा कौन सुन रहा था, किसने किसको रिलीज किया, क्यों रिलीज किया, ठीक फिर है। उसके ऊपर फिर एक्शन क्यों लिए गए। तो ये कहानी छोड़ी, पूरा जो गुजर गई सो अच्छा, गुजर गई, खत्म एक कर दें उस बात एक को, और अर्ज क्योंकि करता ना हूं, आप सही थे। एक सेकंड। आपका लगाया हुआ प्राइम मिनिस्टर अगर अमेरिका में बैठकर ये बात करे कि अल कायदा को ट्रेनिंग तरबियत हम देते रहे और ईरान में बैठकर ये कहे कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही, तो क्या वो मुहिब वतन है? और यही बात अगर कोई और कर दे अपने घर में बैठ के, तो क्विकली वो शहजाद मुझे साहब, याद ठहरे। चलो मियां साहब टाइम दे। मियां साहब आप अपने अमल के जवाब दे हैं, कोई ये और अपने, नहीं, कोई और अपने। ठीक है सर, मैं आगे चलूंगा, पॉइंट आ गया। आलिया साहिबा, आपको लगता नहीं कि सारी डिस्कशन ये जो हो रही है, जिसमें फौज के कुछ आला पाए के अफसरान को भी कंट्रोवर्शियल बनाया है नून लीग ने, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी रोल है? देखिए जी कामरान साहब, मैंने ये सारी डिबेट सुनी, मैं तो सिर्फ इनके बारे में ये जब ना दो ये सिलेक्टिव, इनकी जस्टिस भी सिलेक्टिव होती है, ये करते भी इसी तरह से कि इदारों को बेसिकली मलाइन करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना करूंगी, ये कौन सी पार्टी है जो वकील तो नहीं करते, जज करते हैं, तो फिर आकर ये हमें मिसालें देते हैं शौकत सिद्दीकी साहब की और काजी फायज ईसा साहब की। मैं इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी इनको याद करा दूं। आप सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको याद है अभी मरियम बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनरल फैज के अगेंस्ट पिटिशन दाखिल की है। आपको पता है कि उसी पिटिशन की जब हियरिंग हुई है तो उनका ही लॉयर अंदर जाकर उन्हीं के पिटिशन के अगेंस्ट जाकर तारीफें करता रहा है। मतलब अवाम को दिखाने वाला चेहरा कुछ और, अंदर कुछ और। फिर इन्होंने कहा नहीं, अंदर क्या करता रहा, थोड़ा बताइए जरा, हमें नहीं पता, प्लीज बताएं अंदर क्या करता रहा। एक सेकंड, अंदर जाकर वो इदारे की तारीफें करते रहे और उन्होंने कहा कि हम उस इदारे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बाहर आके वो सारे के सारे इल्जाम जनरल फैज पर लगाती रही। इनकी हिस्ट्री सिर्फ मैं इतनी याद करा दूं, जहांगीर करामत हो जाए, आसिफ जंजुआ हो जाए, परवेज मुशर्रफ साहब हो जाए, उनके अगेंस्ट इन्होंने जिया भट्ट साहब को लगाना हो, ये इनकी हिस्ट्री है। अभी भी आप जहीर इस्लाम से देख लें, आप आसिफ जंजुआ से देख लें, डॉन लीग्स की ये बात तो करते हैं। अगर डॉन लीग्स पर आप इतने साफ थे और शफाफ थे तो आपने अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को क्यों सैक किया था? बात सिर्फ इतनी सी है कि इदारों की तजलील बेचारे प्रेशर में थे, ये होती है कि जब चाहते आप तो नहीं जलसों में, सिर्फ एक सेकंड, जब आप जलसों में जाकर आप अपने चीफ का नाम लें और आप अपने चीफ को कहें कि तुम हर खराबी के जिम्मेदार हो पाकिस्तान में, जब जलसों में जाकर आप अपने आईएसआई चीफ के अगेंस्ट बयानात दें या आप खड़े होकर सारी की सारी एलिगेशंस लगाएं, जब इज्जत व वकार की बात करते हैं। और मैं कहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं पार्टी की बात करूंगी, आपको ये कह रहे थे ना जावेद लतीफ साहब कि जी ये मुल्क मेरा है और पाकिस्तान पहले होना चाहिए, इन्हीं के स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो मैं सिर्फ इन लोगों को इतना याद करा दूं कि जब आप बेचारे जेलें भुगत चुके हैं उस बयान के सिलसिले में, अब क्या तेल निकालना उनमें से आपने? देखिए जी, जेलें भुगत चुके हैं तो इनको एहसास होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट है और इदारे की तौकीर सबसे ज्यादा आगे